बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7.3 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेक। अब इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर क्लास वर्क और होमवर्क में शामिल है। एक सेकंड पार्ट जो है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है पाकिस्तान, और जो थर्ड पार्ट है उसमें वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो स्पेलिंग है इनको आगे पीछे करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इन्हीं स्पेलिंग्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और इधर यही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखें, सेकंड क्वेश्चन पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स, पाकिस्तान के जो टोटल स्पेलिंग हैं वो कितने हैं? 8। ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स। ए जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। पी जो है वो कम्स 1 टाइम। पी इसमें 1 दफ़ा आ रहा है, के इसमें 1 दफ़ा आ रहा है, आई इसमें 1 दफ़ा आ रहा है, टी भी 1 दफ़ा आ रहा है, एस भी 1 दफ़ा आ रहा है, और एन भी 1 दफ़ा आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऊपर 8 और नीचे इनको लिखना है जितने टाइम्स ये चीज़ें आ रही थी। 2 1 1 1 1 1 1, मतलब ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये पार्ट आप बेशक ना कीजिएगा, आप सिंपल डायरेक्ट लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8। उसका ऊपर टोटल नंबर्स का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, पी 1 टाइम रिपीट हो रहा है 1 फैक्टोरियल, के 1 टाइम, आई टी एस एन सब 1 1 टाइम्स, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इस तरह आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ऊपर आप 8 के फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन कर दें? 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर दें। हमें पता है कि ये जो 1 फैक्टोरियल आ रहा है ना हमारे पास, ये जो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 ही होता है, तो ये सारे 1 बन जाएंगे, 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2160, ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाकिस्तान जो वर्ड है उसके स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके हम 20,160 वर्ड्स बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई? उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट जो है मैथमेटिक्स। सबसे पहले ये देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, टोटल अपना इसमें स्पेलिंग्स कितने हैं? 11। एम इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एम इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, बाकी एच ई आई सी एस ये सारे 1 1 टाइम्स। इनको आपस में ऐड करके देख लें, वही 11 ही बनेगा। उसके बाद हमने क्या काम करना है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर 11 है, 11 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, बाकी 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर ये सारे 1 1 1 फैक्टोरियल इस तरह आते जाएंगे। उसके बाद 11 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें, कहाँ तक? 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें। डिनोमिनेटर में एक 2 फैक्टोरियल को वैसे रखें ताकि वो इस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट हो जाए, बाकी इस 2 फैक्टोरियल को इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 2.1 आएगा, ये 2 फैक्टोरियल भी 2.1 आ जाएगा। 1 के फैक्टोरियल्स 1 ही होते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें वो 1 नहीं रहेंगे।
अब ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49, 89, 600 ये जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो है इसके स्पेलिंग्स जो हैं उन्हें हम आगे पीछे करके इतने वर्ड्स बना सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, जो टोटल लेटर्स बन रहे हैं टोटल उनको ऊपर लिखना है उनका फैक्टोरियल, फिर जितने जितने टाइम्स यानी जितने जितने एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखें m 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स, t 2 टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, a 2 टाइम्स आ रहा है, इस तरह जो 1 टाइम आ रहा होगा उनको, फिर उनके फैक्टोरियल्स ये जो हैं इनके फैक्टोरियल्स डिवाइड करने हैं, टोटल का फैक्टोरियल ऊपर नोमिनेटर में लिखना है, फिर इन्हें सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो भी हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड्स विद के। अब इसमें और वो जो पार्ट्स हमने पहले क्वेश्चन की किए हैं उनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स उनमें हमें ये नहीं बताया गया था कि स्टार्ट में कौन सा वर्ड रखना है, लास्ट में कौन सा वर्ड रखना है, तो यानी कि कौन सा स्पेलिंग या कौन सा लेटर फर्स्ट में और लास्ट में होना चाहिए, उसमें हम अपनी मर्जी से वो बना सकते थे। इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल लेटर्स इतने हैं, अटैक्ड वर्ड है, इसमें ये जो आपने जितने भी बनाने हैं उसमें सी स्टार्ट में रखना है, के एंड में होना चाहिए। इसका मतलब है देखें कि सी और के को तो हम हिला नहीं पाएंगे, बाकी जो बचेंगे अपना लेटर्स जस्ट उनको रीअरेंज करते फिरेंगे, कभी आगे लिख देंगे कभी किसी को कहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, इफ ईच अरेंजमेंट्स बिगिंस विद सी एंड एंड्स विद के, अगर हर अरेंजमेंट का पहला सी हो और लास्ट वाला के हो, देन द वर्ड्स ऑफ द फॉर्म्स सी, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो दरमियान में सर्कल किए हुए हैं, स्टार्ट में सी को रखना है, लास्ट में के को रखना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन सी एंड के, यहाँ पे देखें अटैक्ड वर्ड में टोटल 8 वो बन रहे हैं लेटर्स, लेकिन उनमें से सी और के को आप निकाल दें क्योंकि वो तो फिक्स्ड रहेंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन सी एंड के, सी और के अलावा बाकी टोटल जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं वो कितने हैं, 6 हैं। उन 6 में से ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, क्योंकि देखें डियर स्टूडेंट्स सी और के को निकाल दें, ए 2 टाइम्स आ रहा है, टी 2 टाइम्स आ रहा है, ई 1 टाइम आ रहा है और डी भी 1 टाइम आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6, 2, 2, 1, 1, मतलब टोटल नंबर जो हैं वो 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इन्हें सॉल्व करके हमारे पास 180 आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जस्ट ये माइंड में रखना है कि जो डिजिट, जो लेटर्स उन्होंने कहा है ना कि फिक्स्ड हैं, आपने वो निकाल देने हैं टोटल में से, क्योंकि वो तो अपनी जगह चेंज करेंगे ही नहीं ना। जो अपनी जगह चेंज करेंगे हम उनसे वर्ड्स बदल बदल के बना सकते हैं ना, नए से नए वर्ड्स। इसलिए आप लोगों ने टोटल में जो फिक्स्ड होंगे उनको माइनस कर देना है। टोटल तो अब देखें अटैक्ड में कितने 8 डिजिट्स आ रहे हैं, 8 लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 अगर हम माइनस कर देंगे सी और के, क्योंकि ये तो फिक्स्ड रहेंगे ना, तो बाकी 6 बचेंगे। उन 6 में से देखना है कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, फिर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4। इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये 7 डिजिट्स टोटल दिए हुए हैं। यहाँ पर 10 लाख जो है उसमें भी 7 डिजिट ही आते हैं।
देखें, फॉर नंबर ग्रेटर देन 10 लाख जीरो शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। अब ये जो डिजिट्स हैं इनमें अगर ज़ीरो आ जाता है स्टार्ट में, ज़ीरो डिजिट को हम लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में रखते हैं, तो देखें ज़ीरो अगर लेफ्ट साइड पे हो ना स्टार्ट में, तो वो अपनी वैल्यू को खो देता है, वो काउंट नहीं किया जाता। फिर ये बनेंगे 2,22,344, 2,22,344, जो कि 10 लाख से क्या होंगे, छोटे होंगे। ज़ीरो अगर हम स्टार्ट में नहीं रखते, दरमियान में सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, कहीं पे भी लिख लेते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं रखते, तो दरमियान में किसी भी जगह पर ज़ीरो को रखते हैं, तो सारे डिजिट्स जो हैं, सारी वैल्यूज़ जो बनेंगी वो 10 लाख से बड़ी बनेंगी। अगर हम ज़ीरो को स्टार्ट में रख लेते हैं तो छोटी बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख ज़ीरो शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। लेफ्ट पोजीशन में ज़ीरो को स्टार्ट में नहीं रखना आपने। अब यहाँ पे देखें टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल 7 डिजिट्स हैं, 7 फैक्टोरियल ओवर ज़ीरो 1 टाइम आ रही है, 1 फैक्टोरियल, उसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ था, 3 फैक्टोरियल आ गया। फिर उसके साथ उन्होंने 4 जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल आ गया, और 3 जो है वो 1 टाइम दिया हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब ऊपर 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर दें, नीचे 3 फैक्टोरियल को वैसे रहने दें। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, और 2 का फैक्टोरियल 2.1, जो कि जस्ट 2 ही कहलाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 420। एक ये आंसर देखें। ज़ीरो उन्होंने पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि सी और के जो है फिक्स्ड हैं, ज़ीरो उन्होंने ये कहा है, ज़ीरो को फिक्स नहीं किया, उन्होंने जस्ट ये कहा है कि ज़ीरो को आपने स्टार्ट में नहीं लिखना, बस बाकी किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा तो ज़ीरो को साथ शामिल करके टोटल नंबर्स के लिहाज से सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा ज़ीरो को लेफ्ट पोजीशन के लिहाज से कैंसिल कर देंगे, बाकी डिजिट्स 6 बनेंगे। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल, 4 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, 3 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, 1 फैक्टोरियल। इन्हें सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 60 बन जाएगा। फिर इसमें से 420 में से 60 को हमने माइनस करना है, हमारे पास 360 वैल्यू जो आंसर आएगा। इतनी दफ़ा हम जो वैल्यूज़ बना सकते हैं जो कि 10 लाख से क्या होंगी, बड़ी होंगी। ये जो गिवन डिजिट्स हैं 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4, इनको इंटरचेंज करके हम इतनी दफ़ा 360 दफ़ा ऐसी गिनती यानी कि ऐसे डिजिट्स बना सकते हैं जो कि 10 लाख से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप लोगों ने माइंड में रखने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।